अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट, व्हाट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट एंड व्हाट इज अ फेडरल गवर्नमेंट। एंड अब इंडिया को क्या बोलेंगे, व्हाट वी विल कॉल इंडिया, वेदर इट इज अ यूनिटरी गवर्नमेंट और इट इज अ फेडरल गवर्नमेंट। अब कौन सी कंट्रीज में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, हम लिख सकते हैं दैट फॉर एग्जांपल यूके, यूके की जो गवर्नमेंट है इट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। आप देखोगे इंग्लैंड में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इट हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके हमारा हो सकता है यूनिटरी गवर्नमेंट का एक एग्जांपल, लेकिन इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे दैट इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर इज डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एंड अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे यहाँ पे यू विल सी दैट अंडर 7th शेड्यूल, अंडर 7th शेड्यूल द डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज गिवन। इसके अलावा आप देखोगे दैट देयर इज रिजिडिटी, देयर इज रिजिडिटी इन अ फेडरल गवर्नमेंट, यानी द अमेंडमेंट्स मस्ट बी टफ। इतनी आसानी से किसी भी रिटर्न लॉ को आप अमेंड नहीं कर सकते हो इन अ फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट दैट अ फेडरल कोर्ट, a federal court must be there in a federal form of government, must be there in a federal form of government to resolve the disputes, to resolve the disputes between center and state, between center and state। यानी एक ऐसा कोर्ट होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे। इंडिया में जैसे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में मोरोलेस फेडरल गवर्नमेंट के सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, देयर इज डिवीजन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारे पास यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे। एंड यहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी, यानी कुछ अमेंडमेंट्स को करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या है यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इंडिया इज अ फेडरलिज्म। क्या इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? अब इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स तो हैं, लेकिन हमारे पास यूनिटरी गवर्नमेंट के भी कुछ फीचर्स हैं। तो वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज अ प्योर फेडरेशन। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ फीचर्स हैं एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के भी कुछ फीचर्स हैं। इसको हम आगे जाके एग्जामिन करेंगे अभी कि यूनिटरी गवर्नमेंट के कौन से फीचर्स इंडिया में मौजूद है। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज को नोट करना है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स and it is not a federation of states। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का यूज नहीं किया गया। अगर यहाँ पे बोला जाता कि इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स तो यहाँ पे हर स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती, एवरी स्टेट वुड हैव हैड द अथॉरिटी टू सीड एट एनी मोमेंट, टू सीड एट एनी मोमेंट। यानी हर स्टेट के पास हमें पावर होती कि कभी भी वो सेंटर से अलग हो जाते। लेकिन सिंस इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स तो यहाँ पे स्टेट के पास ये पावर नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया में यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों के फीचर्स मौजूद हैं। अब हम एग्जामिन करेंगे दैट व्हाट ऑल फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट आर प्रेजेंट इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट दैट इन इंडिया देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। आप देखोगे काफी कंट्रीज में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे हर स्टेट की सेपरेट सिटीजनशिप होती है और यूनियन की अलग सिटीजनशिप होती है। लेकिन इंडिया में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि इंडिया की अलग सिटीजनशिप है और यूपी की अलग सिटीजनशिप है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, वो होती है इंडिया की। तो दिस इज अ फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। सेकेंड फीचर यहाँ पे हो सकता है द प्रेजेंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। इंडिया में आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकती है। थर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेटर ऑन पोस्टिंग देम टू स्टेट्स। यानी कि यूपीएससी का एग्जाम होता है, वहां पे आप देख रहे हो इट इज अ यूनियन एग्जाम एंड जो भी यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं उनको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स में पोस्ट कर देती है। तो दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट।
इसके अलावा आप लिख सकते हो दैट अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर आर ऑल्सो फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। आप ये नहीं देखोगे कि स्टेट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर ऑफ अ स्टेट को हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज लिख सकते हो दैट द पावर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इज ऑल्सो विद द यूनियन गवर्नमेंट। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल बिहार अगर चाहे कि मेरी जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं इसको मैं ऑल्टर कर दूं तो ये बिहार नहीं कर सकता। यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर टू ऑल्टर इट्स बाउंड्रीज। तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है। एंड इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है दैट व्हाट डिफरेंट jurists said about India with respect to its federal structure। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने केसी वियर की स्टेटमेंट आती है। केसी वियर ने बोला था दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल नेशन, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल nation which is federal in form but is unitary in spirit, but is unitary in spirit। यानी इंडिया में यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों के फीचर्स मौजूद है। इसके अलावा जेनिंग्स ने बोला था, सेकेंड विल बी जेनिंग्स, जेनिंग्स said that Indian constitution is federal, Indian constitution is federal with strong central tendencies, with strong central tendencies। इसके अलावा जी ऑस्टिन talked about cooperative federalism, cooperative federalism। इसके अलावा we have some case laws as well। First of all we have the case of state of West Bengal, state of West Bengal versus यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था दैट सेंट्रल गवर्नमेंट पास एन एक्ट टू एक्वायर सर्टेन कोल फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सर्टेन कोल फील्ड्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑब्जेक्टेड टू दिस, द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑब्जेक्टेड टू दिस एंड they said that land is a state subject, land is a state subject and the central government does not have the power to acquire coal fields in some other state। यानी यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने बोला कि कोल फील्ड्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती है बिकॉज लैंड जो है वो स्टेट का मैटर। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन इंडिया sovereignty is vested with the government of India, sovereignty is vested with the government of India, and that is why the government of India has full authority to acquire mines and coal fields, which comes under union list, and Supreme Court also held that India is not a pure federal country। इसके बाद हमारे सामने केस आता है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में कोर्ट ने बोला था दैट फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके बाद वी हैव अ केस ऑफ कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, and in this particular case Supreme Court held that India is a federal country but it is tilted strongly towards the central government, तो फेडरलिज्म के रिस्पेक्ट में हमको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है।